जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म, सनातन धर्म से जुड़ करके ही आप अपना हित हो सकता है, आपका अपनों का हित हो सकता है। अपनों से आपको प्रेम है, अपने से प्रेम है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। भारत की जो संस्कार संस्कृति है, वो धर्म आपको विराट बनाता है, विस्तार करता है। ये संसार का जो अर्थ है, ये शरीर से भी पैदा होता है, जो इसीलिए इसको सीता तत्व, नारी तत्व, शिव तत्व, शांति तत्व कहा गया है। सीता के भी हृदय में राम, शिव के हृदय में भी राम। राम का पर्याय संकीर्ण नहीं है, उसका अंत आचरण भी है, चिंतन भी है, और वो प्रकाश के स्वरूप में भी है। वही जब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, रेव यानी किरणें प्रकाश की धरती पर, जो काला तत्व है धरती, जिसका गुण गंध है, उस पर पड़ता है, काले तत्व पर, तो नीला हो जाता है। इसलिए ये शिव तत्व जो संसार का विषय है, जो समुद्र का के द्वारा विष निकला था, शिव ने पिया था, उसका उपदेश यही है कि संसार की उत्पत्ति समुद्र के रस ही सूर्य के वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर उठता है, वही बरसता है। इसलिए उसे जो ये संसार विदित है, जो वेदनापूर्ण है, इसकी वेदना जब मनुष्य हार थक करके सभी यत्न करके थक गया। हमारे पूर्व में जब से ये ज्ञान की बात है, 2 अरब बरस पहले, तब यही जो वेदना थी, वेदना का निवारण संवेदना के रूप में, वेद के रूप में चित्त में प्रकट हुआ। इसलिए इस धर्म का मूल विद्या वेद का और आयुर्वेद का, वैद के द्वारा, यही इसका मूल है, जो सभी गौधन, विद्याधन, जो सभी विषाद, विकार, अभाव, अज्ञानता, विषमताओं, विसंगतियों को दूर करके व्यक्ति अपने निज स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, संसार के स्वरूप, संसार के अर्थ का सही सदुपयोग कर पाता है। वो विराट होता है, उसका विस्तार होता है, उसका शोक, संताप, संशय, राग, दोष का निवारण होता है। तो मायापति की विरासत, ये जो संसार का अर्थ है, जो संसार की माया है, ये माया उसके पीछे पीछे चलती हैं जो संस्कार युक्त है। माया के पीछे भागना नहीं पड़ता, संसार के अर्थ के पीछे भागना नहीं पड़ता। संपूर्ण संसार का अर्थ वैभव प्राप्त हो जाता है,
संपूर्ण संसार का सहयोग प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण संसार के संवेदना के साथ, वेदना के साथ जोड़ करके संसार की गति दो तरह से है। जब सत्य ज्ञान होता है, संस्कार संस्कृति होती है जो माँ के गर्भ में होता है, उसका सिर्फ पैदा होने के बाद अभ्यास, अनुमान, अनुभव और प्रभाव और परिणाम होता है। तो वो स्थिति सतगति की होती है, सत्संगति की होती है, सत्कार का होता है, स्वच्छता का होता है, निर्मलता का होता है, शांति का होता है, सरोकार सहयोग का होता है। और यही जब इसमें संकीर्णता होती है, जैसा कि इंद्रियां सीमित हैं, ये सीमित ज्ञान को अर्जित कर सकती हैं, सीमित को जान सकती हैं, आयु भी सीमित है, एक सीमा में बंधी हुई है, ये अज्ञानताग्रस्त हैं, ये स्वार्थग्रस्त हैं, ये अभावग्रस्त हैं, ये विवादग्रस्त हैं, ये विषादग्रस्त हैं, अवसादग्रस्त हैं। तो ये जो गति होती है ये अवनति की होती है, और अवनति से अभिमान होता है, दुर्गति पैदा होती है, दुर्भावना पैदा होती है, प्रदूषण दुर्गंध पैदा होता है, दुष्परिणाम पैदा होता है। इसीलिए जो धर्म हमारा है वो उत्कृष्ट जीवन देता है, उत्कृष्ट बनाता है। ये उत्कृष्ट संविधान है जो सब में समरूपता, संसार में और शरीर में, परमात्मा में, सभी में भेद भाव मतभेद को दूर करके जब दुभेद भाव दूर हो जाता है तो सब परमात्म स्वरूप हो जाते हैं और परमात्म स्वरूप सबको समझते हैं, अपने ही समान सबसे व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं, व्यवस्था देते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। अज्ञानता का कारण संसार का अर्थ स्वार्थ जब होता है तो दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए आइए हम सब सद्गति की तरफ, प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ, ऊर्ध्वा गति की तरफ जब गौ धन, विद्या धन जो दान से सबको मिलता है, तो वो धन संसार का भी धन, अर्थ भी धन हो जाता है। लोग धनवान हो जाते हैं, धनभागी हो जाते हैं, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। बगैर संस्कार संस्कृति के, प्रेम धन के, राम रतन धन के पूरा संसार निर्धन है। इसकी गरीबी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आज के जो बटने बांटने काटने कटने की बात है वो सिर्फ इसका कारण हम विदेशियों की नकल कर रहे हैं। ये संविधान अंग्रेजों के समय से शुरू है, उसके पहले पूर्व में जाए, मुगल काल के पहले तो कुछ समय धर्म के बारे में जो भूलें हुई, इसको समझने में भूल हुई, जिसके कारण ही मुगल आए, धर्म में संकीर्णता आई
और अंग्रेजों की नकल ये संविधान जो विवादग्रस्त, जो भेदभावपूर्ण, मतभेदपूर्ण, विसंगतिपूर्ण है, इसे भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के उपदेश के आदेश के पालन में के अनुसार इसका निर्माण होना चाहिए। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ये उपाय, ये उक्ति है और ये जो संविधान है विशेष लोगों के द्वारा है, इसलिए श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ही बनाई गई व्यवस्था ही संविधान हो सकता है। ये भेदभाव, मतभेद, दोष, द्वेष, राग, शोक, संताप, संशय ही दुर्गति का कारण, बंटने बांटने का कारण, कटने काटने का कारण, संसार को ही के अर्थ को ही आज लोग धन समझने लगे हैं, प्रमुख समझने लगे हैं। विदेशों का नकल, विदेशों की संसार की तुलना लोग भारत से करने लगे हैं। भारत आज संसार की तुलना, अपनी तुलना संसार से करना चाहता है। यही इसकी विसंगति है, संकीर्णता है। भारत को, भारत की नकल, भारत के धर्म, संस्कार, संस्कृति का तुलना संसार के लोगों को करनी चाहिए। इसके अनुरूप पूरे विश्व की व्यवस्था होनी चाहिए। होने से ही पूरे विश्व में शांति होगी, पूरे विश्व का कल्याण होगा। और ये होकर ही रहेगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।